मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आज मनासा दौरा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। दिखाते हैं आपको लाइव।
बहुत स्वागत करते हैं। इस बार वो एक महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं और वो है कि हमारे राहुल जी 27 तारीख को मऊ में आ रहे हैं। आपको निमंत्रण दे रहे हैं और आपको याद दिलाने की आपकी जवाबदारी है। जितनी आपने लेकिन हाँ, संगठन के बारे में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस परिस्थितियों को समझते हुए कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज मैंने कहा मुझे लगी कि कांग्रेस को नया नेता मिल गया। जिस तरह की लोकप्रियता मैंने बनासा रामपुरा होते हुए गांधी सागर भवनपुरा शाहपुरा तक देखी, सीतामऊ तक देखी, मुझे लगा कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं हो रही है और कांग्रेस पार्टी को एक नया नेता मिल रहा है। जो छोटे से कार्यकर्ता जब बनासा में सोचा तो राहुल गांधी जी ने दिल्ली में और आपको बना दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस जिन कठिनाइयों का सामना कर रही है, जिन परिस्थितियों का सामना कर रही है, हम उनमें से निकल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है संगठन के बारे में क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं बनासा के संदर्भ में जिंदगी 40 साल होकर राजनीति करते करते अब क्या केवल बनासा की बात करूंगा, मैं आपसे प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आपने 100 पराजित प्रत्याशियों को उस दिन भोपाल में बुलवाया था। एक पीड़ा सबकी थी। कांग्रेस के मजबूत होने और कमजोर होने के बीच का जो अंतर है वो ये है कि कांग्रेस अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को पहचानती है। हमारी जवाबदारी है, वो कार्यकर्ता रोज भोपाल नहीं आता है, वो आ नहीं सकता, उसकी हैसियत भी नहीं है, लेकिन जहां है वो कांग्रेस के लिए दिल से काम कर रहा है। और ये हमारी जवाबदारी है, संगठन की जवाबदारी है कि उस कार्यकर्ता को हम पहचाने। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अगर हम किसी पोलिंग सेंटर पर जीते हैं इतनी बड़ी हार के बावजूद, तो उस कार्यकर्ता को उसका श्रेय मिलना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी सबको एक बराबर बिठा देती है तो उस ईमानदार कार्यकर्ता का मन टूटता है। मैं 25-40 साल का इतिहास आपको बताता हूँ। हेमलता ही क्या नहीं, हेमलता भंडारी हमारे जिला कांग्रेस जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। हमारे मित्रों ने आज हमारे जो वर्तमान के बनासा के विधायक जी उनके साथ गुजरात घूमने चले गए और आखिरी में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष के पास 2 लोगों खुद और एक और उस वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद नीमच में जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना। ये सहकारी बैंक की कहानी कह सकता हूँ आपको, ये मंदसौर की कहानी, ये जनपद की कहानी कह सकता हूँ। एक विचार, यदि हमारे यहाँ जनपद के चुनाव हुए 2 लोग बचे हैं, बाकी सब बढ़ लिए, तो आखिर वो जो 2 लोग हैं जीतू भाई, उनका मान सम्मान और उनका हौसला बढ़ाने की जवाबदारी आती है। तो कौन नगर पालिका में हम जितने जीते श्रेय लेने को बहुत हो जाए, लेकिन जो हम छोड़ के जाए हमें नीमच में अध्यक्ष बैठे, मैं केवल मैंने उसका बनासा का संदर्भ बात नहीं कर रहा। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर कांग्रेस के पार्षदों को बनाने के लिए पैसा खर्च करे तो संगठन कमजोर। इसलिए जो उस वक्त जो ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, उसकी ईमानदारी का सम्मान करवाइए। एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आरएसएस समझा है कि मंदसौर नीमच उनका बड़ा गढ़ है। 2 दिन से दत्तात्रेय भोसले जी मंदसौर में थे। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के नंबर 2 और 1 साल बाद उस सरकार मोहन ठाकुर जी की जगह 2 दिन से मंदसौर में थे और किसी को गांव में पता भी नहीं कि दत्तात्रेय भोसले कहाँ है। मैंने आज सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं। और साइलेंटली हमारी जमीन को किस तरीके से वो निकाल के ले गए, ये हम सबको कहने के विचार आपने रात को भी कहा आरएसएस के बारे में कि किस तरीके से वो काम कर रही है। उस ईमानदार कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को जो आपने कहा कि परिक्रमा बंद होनी चाहिए, ये तभी हो सकेगा कि जब आप उसका, मैं कितने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित
भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में अगर कोई जमीन पे काम कर रहा है तो आरएसएस संगठन के जिला संगठन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से प्रदेश पार्टी उनकी जानती है कि नीमच में, बनासा में हमारा कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है। लेकिन हमारा पर्यवेक्षक आता है, मिलता है, सबसे बात करता है, मेरी भी चाय पिएगा, मैं किसी के लिए कुछ कह दूंगा, दूसरे की चाय मिलेगा और चला जाएगा। इस पार्टी की संस्कृति के फर्क को आप लाएं। जो कार्यकर्ता दिल से जुड़ा हुआ है उसका सम्मान हो, और ये केवल विधानसभा और नगरपालिका और लोकसभा की बात नहीं है। हम छोटे ग्राम पंचायत से लगा के, जनपद पंचायत से लगा के, जिला पंचायत से लगा के, सहकारी बैंक से लगा के, मंडी से लगा के, हम सब चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की, प्रदेश कांग्रेस की भागीदारी होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस पूछे कि हमने क्या किया है, वो हमारा उत्तरदायी तय करे। नरे नाटा तुम जिता के लाए तो तुम्हारे किलोमीटर कहाँ गए, नरे नाटा से सवाल होना चाहिए। यदि आप ये और जो कुछ आपने रात को कहा और मैं मुझे उम्मीद थी कि आप कहोगे, यदि उसके साथ आप ये बात जोड़ दो तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस संगठन खड़ा हो जाएगा। संतुलन बनाने में थोड़ा सा इस बात को जरूर ध्यान रखेगा, वरना जो कार्यकर्ता समर्पित है उसका मन कहीं कमजोर हो जाए। बस ये मेरा आपसे आग्रह है। और मैं जिला पंचायत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो संबोधित। प्रदेश की कमान सौंपी गई तो सबके कार्यक्रम के बीच में एक विचार था कि क्या जीतू पटवारी इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमान संभाल पाएंगे। वर्तमान जो हालात थे कांग्रेस के, 21 साल से सत्ता से बाहर है, आज ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता थी जो जुझारू हो, कर्मठ हो और अपनी जान की बाजी कुर्बान करने की हैसियत रखता हो। और आपको याद होना चाहिए, आज से 1 महीने पहले मैनपुर में घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मेलन था और वहां पर उनके जो भूतपूर्व विधायक थे बहादुर सिंह चौहान, उनको लाल घूसों से पिटाई करी गई और पिटाई भी उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। लेकिन मुकदमे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों को लाद दिए गए। तब एक मसीहा की आवश्यकता हुई और वो मसीहा चला भोपाल से 2 घंटे में उज्जैन आया और हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय की घेराव किया गया और उस व्यक्ति को लाया गया जिसने रिकॉर्ड दिखाई कि कौन ब्लॉक कांग्रेस के लोग थे, बताइए। ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित कांग्रेस के लोगों के लिए उसके स्थान पर पहुंच जाए, आज आवश्यकता ऐसे ही व्यक्ति की थी। और आज जिस कार्य के लिए आए हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। 27 जनवरी याद रखना वो तारीख जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जय बाबू संघर्ष का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। 27 तारीख का दिन इस नीमच जिले से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता मऊ पहुंचे। यही है जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ऐसा बैठो जरा, अपने अपनी जगह बना के इधर आ जाओ, पीछे से भी भैया जरा पीछे बैठो। अपने आप लोगों के बीच में एक निमंत्रण देने आए हैं। 27 तारीख को मऊ में संविधान की रक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहाँ पर आ रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए हम सबको वहाँ चलना है। जहाँ तक जीतू पटवारी की बात है, वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करते रहे हैं। चाहे हमारे जब भारतीय जनता पार्टी का लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमन अत्याचार चल रहा है, तो जीतू पटवारी जी एक रक्षा कवच के रूप में हमारे बीच में है। अभी उज्जैन की घटना में भी आप लोगों को पूरा पता होगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता है, परंतु मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दे दिया था।
उनके अन्य नेता लोग इस बात के लिए प्रचारित कर रहे थे कि हम संविधान को चेंज करेंगे। आप लोगों ने देखा उनकी मंशा इस प्रकार से उनके न्यायालय व्यवस्था को अपने कैप्चर में उन्होंने करा, अब मीडिया को उन्होंने कैप्चर करा। एक तरह से जो जनता की आवाज़ बनकर जहाँ न्याय पाने की बात आती थी वहाँ पर उन्होंने पहले अपने कब्जे में लेकर इस देश के आरक्षण के माध्यम से अन्य माध्यम से धीरे धीरे अपने शासन प्रशासन को कब्जे में लेने का प्रयास किया। प्रजातंत्र प्रणाली लागू करने का उनकी जो मंशा है भारतीय, ये RSS शुरू से ही ये हमारी संविधान की विरोधी रही है और उनके लगातार कई बार उनके चेहरे उजागर होते रहे। अभी लोकसभा में अमित शाह जी के जो अम्बेडकर ये इस बात का द्योतक था, उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, देश की जनता ने उनको 4 के मंसूबों पूरा नहीं होने दिया। एक चीज़ थी जो वहाँ पर लोकसभा में निकली, इस प्रकार का अम्बेडकर जी का अपमान जिस संविधान में जिसके माध्यम से वो वहाँ पर पहुँचे, उन्हीं संविधान का अफल उड़ाया। आप लोगों ने देखा लोकसभा में तक में झूठे मुकदमे लड़ रहे। जब हमारा नेता इस संघर्ष कर रहा है तो हम सबको भी अब आने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, हम आप सब लोग मिलकर अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर हमको कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, जीतू भैया आप संघर्ष कर रहे हो, दोनों हाथ खड़े करके ऐसे साथ हो आप लोग। जीतू भी आप संघर्ष करो, जीतू भी आप संघर्ष करो। जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा को लेकर विधानसभा में हम जैसे कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करने वाले, और आपने देखा पिछले 20-21 साल से विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पंचायती राज या नगरीय निकाय के चुनाव हो, जितनी मेहनत परिश्रम हम सब लोग करते हैं, हमारे आशा के अनुरूप परिणाम भी आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1 वर्ष पहले आदरणीय जीतू भैया की नियुक्ति हुई और आप सब लोगों ने देखा विधानसभा का परिणाम और फिर लोकसभा का परिणाम। लेकिन इन परिणामों के बाद भी लगातार आप सब लोगों के साथ, आप लोगों की लड़ाई लड़ने वाले, हर समय आप सब लोगों के बीच में उपलब्ध रहने वाले आदरणीय जीतू पटवारी जी के जोरदार ताली बजाकर आप सब लोग अभिवादन करें। आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चोरेसर जी, हम सबके वरिष्ठ पूर्व मंत्री आदरणीय नाहटा जी, आप सबके लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय बड़े भाई पूर्व विधायक दिलीप गुजर जी, आदरणीय मेरे विधानसभा में साथी भाई दिनेश जैन बोध साहब, मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे युवक कांग्रेस एसयूआई, सभी आईटी सेल, सभी कांग्रेस परिवार के साथी, हमारी बहनें, आदरणीय अध्यक्ष जी को हमें सुनना है। बाबा साहब के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता, उनके गंदे विचार, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और इस लड़ाई की शुरुआत करने के लिए बाबा साहब की जन्मस्थली महू को चुना और हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई करने के लिए, लड़ाई की शुरुआत करने के लिए, संविधान बचाने की लड़ाई की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश में हमें आदरणीय जीतू पटवारी जी को कार्यक्रम दिया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप और हम सब मिलकर जीतू पटवारी जी और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। मनासा विधानसभा में यहाँ के विधायक जो पिछली बार भी यहाँ से जीत कर गए, दूसरी बार भी मैंने देखा, मुझे तो तरस आता है, शर्म आती है। मैं आदरणीय नाहटा जी से भी कह रहा था कि बोलने चालने का ढंग नहीं, बीच में कब क्या बोलना, हमारे महापुरुषों के बारे में उल्टी सीधी अंदर बातें करना, ऐसा व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीतकर कैसे चले जाता है, बड़े शर्म की बात है। धिक्कार, 28 में उसको हरा करके भेजना है यहाँ से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बार कोई प्रदेश का अध्यक्ष आप लोगों के बीच में आया। ये हारने और हराने वाले लोग, अब इन सब लोगों से हमारे एक युवा साथी बहुत उत्साह में थे, अभी पीछे से कह रहे थे जिला अध्यक्ष जी है वो, ये बिना गुटबाजी की कांग्रेस है, ये जीतू पटवारी जी की कांग्रेस है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कांग्रेस है। अगर ये महेश परमार या दिलीप गुजर या दिनेश जैसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करेंगे, अगर ऐसा सोचेंगे, तो जीतू पटवारी जी को घर का रास्ता दिखाएंगे। ये विश्वास जीतू पटवारी जी की ओर से मैं आपको दिलाता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जो किया वो उनके साथ अच्छा बुरा सब लोगों ने हिसाब कर दिया, लेकिन 2028 के चुनाव में मध्य प्रदेश के किसानों की, युवाओं की, हर वर्ग की लड़ाई जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं।
मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है कि आदरणीय जीतू पटवारी जी जो हमें मार्गदर्शन देंगे, हम सब लोग उसको स्वीकार करें और गांव-गांव, बूथ-बूथ और अपने जहां हम रहते हैं वहां कांग्रेस को मजबूत करें, यही मेरा निवेदन है। लेकिन आप सबसे विशेष प्रार्थना है, गुटबाजी छोड़कर पहली बार आपने देखा एक दिन में 7-7, 8-8 विधानसभा में जाकर पहली बार चौपाल पे बैठकर प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबके साथ बैठे हैं। पहली बार ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों को मिला है जीवन में। अगर इस बार हमने गलती की तो भूलो ना भविष्य कभी हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, यही मेरा निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 27 तारीख को महू में जितने भी हमारे यहाँ पर साथी है, आप सब कम से कम एक साथी 10-10 लोगों को साथ वहां आए तो मुझे लगता है मनासा विधानसभा से 2-3 हजार लोग वहां पर पहुंचेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। जय हिंद, जय भारत। मैं उस परिवारजन, सभी यहाँ उपस्थित हमारी बहनें, सभी परिवार के लोग जो स्वागत करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आप सबसे गले मिल के ही जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। स्वागत करवा के ही जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। पर किसी भी पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मे ये वचन देने जा रहा हूँ कि मनासा में एक पूरा दिन यहीं रुकूंगा और रात में यहीं रुकूंगा, सबके साथ दाल बाटी खाऊंगा, फिर अगले दिन सुबह और एक परिवार के साथी की पूरी बात सुनेंगे, वो पपड़ी भी सुन देखेंगे खाके। हाँ, जहाँ भी प्लान एक जगह, जहाँ परिवार की पूरी मैंने मनासा विधानसभा की बात की, मैंने कुकड़ेश्वर और इसकी उसकी अलग अलग अपने सब परिवार के लोग हैं, तो मैं फिर से जो ग्रुप बात है उस पर आना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सबका खूब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझसे पहले अभी दिलीप भैया ने, आदरणीय नाटा जी ने, महेश भैया ने, अध्यक्ष जी ने अपनी बातें कही, पर मैं थोड़ी इससे हटके बात करता हूँ। 2008 के बाद हम अच्छा स्वागत करते हैं, पार्टी अच्छी मजबूत है, मनासा में ऊर्जा की भी कमी नहीं है, पर 8 के बाद हम विधानसभा जीते न लोकसभा जीते, सही है कि गलत? तो राजनीति में उत्साह को, ऊर्जा को जीत में परिवर्तित कैसे हो? अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर अपना आत्महत्या तो करना पड़ेगा, हमें खुद को भी समझना पड़ेगा, पार्टी के परिवार के लोगों को आपस में संवाद करके कोई इस बीमारी का समाधान करना पड़ेगा। सही है कि गलत? अरे बोल के तो बताओ, सही है कि गलत? इसके कई कारण पता लगते हैं। मैं सब कुछ घूमता हूँ, मेरे जैसे और सीनियर लोग के आपस में बात करते हैं, तो 5 कारण इसके मुझे पता लगते हैं। मैं चर्चा करूँ, सबसे पहले जो मनासा इसकी बहुत ज्यादा एक है कि पार्टी पंचायत स्तर पर वैचारिक रूप से एकत्रित, मतलब हमारे कार्यकर्ता है, वहां चुनाव आते हैं तो कांग्रेस का काम भी करते हैं, पर जब चुनाव नहीं रहते हैं तो फिर अपना अपना काम करते हैं। कोई गतिविधि ऐसी नहीं है कि कांग्रेस नहीं करते हैं। सही है कि गलत? दूसरा, जब पद देने की बारी आती तो 2 तरह के लोगों को पद मिलते हैं। जैसे अब मैं अध्यक्ष बन गया तो मेरे से जिसकी डायरेक्ट बातचीत है, तो मैं भोपाल में हूँ, इंदौर में हूँ, तो मेरे दिमाग में मनासा में अपनी डायरेक्ट बातचीत का आदमी तो वो है, चलो उसको ऑर्गेनाइज करें। ये दिमाग में नेता क्या है, फिर वो जिसको पद चाहिए वो जैसे जैसे कहीं मनासा की पपड़ी लेके जा रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, और जैसे छक्का देता है और खेल जमा लेता है। सही है कि गलत? मैं सही नहीं बोल रहा हूँ और आप बहुत गुस्से हो। फिर तीसरा तरीका एक और होता है, अगर वो प्रदेश के नेता तक नहीं कर पाए खेल, तो फिर यहाँ जो राजनीति करता है उसको इतना झकड़ लेता है कि मैं मेरे बगैर तेरी राजनीति, तेरे बगैर मेरी नहीं, मुझे पद दिला। वो अच्छा होता है, पतला होता है, छोटा होता है, कमजोर होता है, हर अधिकारी होता है या नहीं होता है, फिर हम लोग उसको मोबिलाइज करते हैं। 2, एक मैंने पंचायत की बता दी, दूसरा ये पदों के वितरण की कहानी बता दी, तीसरी जो सबसे
सबसे महत्वपूर्ण है। वैचारिक रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता को ये एहसास कि पार्टी का विचार क्या है और हम कांग्रेस में क्यों हैं, ये जब तक अंतर आत्मा में आपको अपने खून में की रगों में दौड़ेगा नहीं, तब तक आपको भूख बनेगी नहीं जीत। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कांग्रेस में क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हम कांग्रेस पार्टी में एक पद लेने के लिए, सरपंच बनने के लिए, जनपद लड़ने के लिए, जिला पंचायत विधायक, ये पद लेने के लिए है, या इसके अलावा भी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी कांग्रेस में, जो गांव में वोट देता है वो कांग्रेस में क्यों, वो बीजेपी में क्यों नहीं, और बीजेपी के लोग बीजेपी में क्यों है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हम कांग्रेस में इसलिए कि हमें भगवान राम ने, कृष्ण ने, पैगंबर गुरु नानक देव जी, हमारी परंपराओं में, हमारे परिवार में, इस देश की मर्यादा ने सिखाया कि इस देश में सबसे ऊपर कोई है तो मानवता है। सबका गरीब अमीर के भेद के बाद भी इंसानियत है। सबसे महत्वपूर्ण है तो सर्वधर्म समभाव है। हम नफरत से थोड़ा दूर रहते, थोड़ा दूर रहते। बीजेपी में बीजेपी के लोग जो हैं उनको किसी भी प्रकार से नफरत फैला, घृणा करना। आप आपके गांव में देखो, कई मत जाओ, एक बीजेपी का व्यक्ति मिलेगा पूरे गांव को रवा तवा कर देगा लड़ा लड़ा के। सही है कि गलत? मतलब ऐसी देगा कि दिन भर घर की पाड़त करना हो तो दूसरे से करवा लेगा, या भले सूखता हो वो तो सूखी जाए, पर उसके बाद भी यहाँ फूकेगा, वहां फूकेगा, वहां फूकेगा, वहां फूकेगा, लालचा हिम्मत मचा के रखेगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विचार के लोगों की खासियत है। फिर उनके नेता और देश की, राष्ट्रवाद की, राम की, कृष्ण की, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा तो जातियों में झगड़ा करवा देंगे। इससे उसकी इज्जत से उच्चात की उच्चात से उच्चात। अगर जातियों के झगड़ों कहीं आसपास का गांव मकान हो तो ऊपर रिसर्च करो, उनका बच्चा बीजेपी का लोग नहीं लगा, उनको काम है, उनकी ग्रूमिंग जबर बीजेपी। कांग्रेस में समझाने वाले लोग हैं, कुछ ज्यादा झगड़ा हो चलो जान दो यार, छेड़ा है, अपन कांग्रेस लिए करते हैं, और वो कसम छोड़ दो, मरी हो तो मरी हो, पर छोड़ो नहीं पीछे, कह रहा कि नहीं कह रहा। ये बीजेपी के लोगों का काम। तो कांग्रेस का विचार एक मिलने का विचार है, प्रेम का विचार है, प्यार का विचार है, अपनत्व का विचार। पर बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में अच्छा क्या है, वो अपने विचार के प्रति कट्टर होते हैं, हम अपने विचार से समझौता करते हैं। ये जगह जगह देखता हूँ। और जो लास्ट आखिरी बात, ये ग्रुपिज्म है ना, गुटबाजी, ये कैंसर है कांग्रेस। बिल्कुल सही जवाब, ये कैंसर है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस उस दोराहे में है कि या तो इस कैंसर से हमें मरना पड़ेगा या इस कैंसर का इलाज करना। दो रास्ते हैं ही नहीं, आपके पास एक ही रास्ता है, या तो इस कैंसर को आप जड़ से उखाड़ो या फिर मर जाओ। क्या पसंद करोगे? जड़ से उखाड़ना पसंद करोगे नहीं करोगे? बोल ही नहीं रहे यार। जड़ से उखाड़ो। सापा वाला दादा है, पीड़ा सापा वाला, बिना कैंसर को इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दो कहते हैं कैंसर को इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए इसका इलाज है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने भूमिका बना दी, आप सबकी भावनाओं को समझ के आपकी बात मैंने बोली। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। 25 लोगों की ग्राम पंचायत में कमेटी बनेगी, जिसका काम, ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी की कमेटी का काम पंचायत चुनाव में समन्वय बनाकर एक सरपंच लड़ा के जिताना। जनपद के प्रत्याशी का चयन संबंधित जनपद के गांव में जितने गांव आते हैं सब मिलकर एक जनपद लड़ाएंगे। फिर जिला पंचायत का भी समन्वय बना के एक ही को लड़ाएंगे। इस बीच में कोई ज्यादा उत्साही होता है तो नंबर भी लगेगा, मैं तो लड़ूंगा ही, तो उसको उसके हाथ में छोड़ दो, जा तू बीजेपी में चला जा, जरूरत ही नहीं। सही है कि गलत? ऐसा ही जब वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के विचार की लड़ाई आए तो जब तक ये संगठन निचले स्तर पर पंचायत में नहीं बनेगा, लगेगा नहीं कि हम इतने लोग कांग्रेसी पक्के हैं, परिस्थितियां कांग्रेसी बनाती है और कांग्रेस से हटाती।
बीजेपी के लोग जीतते और हारते हैं। अरे मना साहब एक ऐसा व्यक्ति विधायक बनता है जिसको सही तरीके से अगर उसका सारा इलाज और जांचें हो जाए तो जेल में रहे, बाहर रहे ही नहीं। सही है कि गलत? अरे अभी मनमोहन सिंह का शोक चल रहा है और वो राष्ट्रीय शोक है, देश के प्रधानमंत्री थे, देश की सरकार ने उनका शोक किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। भाई साहब जन्मदिन मना देती तो मानवता नहीं होनी। सही है कि गलत? तो ऐसा व्यक्ति जीतता अपनी कमजोरी। अगर आप सब एक हो ना तो ये तो यूं दिखे ही नहीं कि कहां है। याद रखो इस बात को, ये कभी हमने तो धीरे से नगर पंचायतों में भी मोहल्ला कमेटियां बना जो पद देते हैं, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष 3 है यहाँ पे, एक आप हो और एक और कौन है? आप कितने साल से? 1.5 साल। आप कितने साल से? 1 साल। आप 1 साल से। ये तीनों तो अभी अंदर ही चल रहे हैं और 3 साल से ज्यादा के को आप नहीं रहते कि ऊपर देंगे। 3 साल के लिए ही पद है, बाकी बदलते नहीं, सबको मौका मिले। सही है कि गलत है? दूसरी बात, ये सब कुछ पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है, इसकी उम्र भी कम है। जरा ये 45 साल का ब्लॉक अध्यक्ष इसलिए बनना चाहिए कि बीजेपी में तो आरएसएस नर्सरी है, कांग्रेस में नर्सरी नहीं है। तो नर्सरी पैदा करने के लिए आपको नए लोगों को मौका देना। अगर ये जरूर है कि एक आदमी अच्छा काम करता रहता, अच्छा काम तो उसको हटाने का मन नहीं होता, पर अगर विकास सब काम करो छोरा का मौका कम मिलेगा। सही है क्या? तो बदलाव जरूरी है। तो ये विधायक कांग्रेस अब ये बदलेगा कौन? या तो जीतू पटवारी प्रदेश का अध्यक्ष है तो वहां से जो पसंद आए उसको लिख दिया, या फिर इस ग्राम पंचायत की समितियां मिल जाए और कहेंगे ये नेता इस बार हमारा अच्छा है, तो ये ग्रुपिज्म अपने आप खत्म हुआ या नहीं हुआ? अगर ब्लॉक अध्यक्ष का अधिकार पंचायतों को दे दें कोई विधा बना के, तो फिर ये धीरे धीरे सिस्टम सही हुआ या नहीं हुआ? अब ये जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष का मुझे पसंद आ गया तो ये अभी अध्यक्ष है, अगर जीतू पटवारी को पसंद छुट्टी में अध्यक्ष हूं तो फिर ये हट गया। तो ये तो अन्याय हो जाता। अगर ये न्याय नहीं है तो हमने जिले का भी निर्णय लिया, एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी जिसकी हर 2-3 महीने में मीटिंग होगी और ये पदों से बनेगी और जिले में जितने पद बांटे जाएंगे वो उसी अफेयर कमेटी से ही हम निर्णय लेके ऊपर से सिग्नेचर करेंगे। ये निर्णय समन्वय के लिए बना है, आपस में चर्चा के लिए बना है, संवाद के लिए। जिसके पास ताकत आ जाए वो किसी की सुनी नहीं है, ये भी एक बीमारी है कांग्रेस में। तो संवाद जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा ग्रुपिज्म के कैंसर को कम करना है। अब हम पीछे की बातें आगे तक दोहराएंगे तो कभी हम कोई सही सलाह और सही विचार पे जानेंगे। तो इसलिए जो पीछे बीत गया वो अपनी जगह पर कांग्रेस ने जिसने गद्दारी की उसको अभी पद से थोड़ा महरूम लेना पड़ेगा, ये भी याद रखने की बात। ये समझ में भी आना चाहिए कि भैया हमने गड़बड़ की है तो हमें थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, अनुशासन जरूरी। फिर से ये मैंने क्यों कहा, मैं सबसे अभी देश का सबसे छोटा अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, देश में जितने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उसमें मेरी उम्र सबसे कम। मुझे इतनी जल्दी अवसर क्यों मिला, इसकी एक कहानी। इसकी कहानी ये है कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी पार्टी के खिलाफ कोई एक वक्तव्य भी नहीं। जब भी पार्टी के लिए लड़ने की बात आई तो कभी किसी का रास्ता नहीं देखा। मैंने कभी कोई ऐसी एक बात नहीं की जिससे मैं अभियुक्त बनूं। तो पार्टी के सब नेताओं को प्रदेश के और देश के एहसास हुआ कि यार ये अच्छा व्यक्ति है, विचारित व्यक्ति है, पार्टी की इसके अंदर नीड है। जब विधायक भाग रहे थे तो मैं विधायक लाने के लिए लड़ रहा था, मार खा रहा था, मार रहा था, देखो उनके वीडियो आपने। तो इसका मतलब क्या था कि सबसे ज्यादा भूख थी कि मेरे विधायक पार्टी के साथ रहना। तो इसलिए सब देखते हैं और फिर सही राय बनाते हैं। ये आपके लिए भी नियम है, जो मेहनत करेगा वो नेताओं को दिखेगा, पार्टी को दिखेगा और उसकी फिर सब प्रशंसा करेंगे, और जो गुजरात करेगा, जो हराएगा, न्यूसेंस करेगा वो भी दिखेगा। उसको धीरे धीरे हराने वाले 25 लोग होते हैं, जिताने वाले 75 लोग होते हैं। सही है कि गलत? तो वो जो 75 लोग जिताने वाले होते हैं पार्टी के पंजे को, वो 5, 10, 15 लोगों को रोज गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये समझ का विषय है। थोड़े दिन के लिए मीठा खा सकते हैं हम कि मैंने ये कर दिया, जबकि सबके भाग्य लिखे हुए। तो मैं फिर से हम सबको अनुशासन बनाना है, पार्टी को ताकतवर बनाना है, तब इस बीजेपी से हम लड़ पाएंगे।
अभी बुधनी में 1,46,000 वोट को हमने 10,000 पे आए। पूरी सरकार लगी विजयपुर में, तब भी कांग्रेस जीती कि नहीं? कैसे? सब एकजुटता थी, एक साथ थे, इतने बड़े आडंबर को हमने हरा दिया एक साथ। ये बीजेपी कहीं नहीं लगी। अब विचार की बात मैंने जैसे कही, अपनी विचारी कांग्रेसी हम तो हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह जी ने बयान दिया, सुना आप लोगों ने? अरे सुना या नहीं सुना? बोलते रहो थोड़ा। उससे पहले 3 दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा देश तो अभी पिछले साल 2024 में आजाद हुआ। ये सुना किसी? नहीं सुना तो सुन लो। मोहन भागवत जी ने इंदौर में कहा कि देश तो अभी 24 में आजाद है। तो फिर ये 47 के पहले जो फांसी के फंदे छूट लिए, गोलियां खा ली, जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोलियां मार दी अंग्रेजों ने, करोड़ों लोग शहादत हो गई। ये लोगों ने, इनका क्या हुआ भाई? इनका अपमान है या नहीं? अरे अपमान है कि नहीं है? ये सभी जात सभी धर्म भारत के लोग तो थे। तो आरएसएस की ऐसी विचारी जो सोच है, ये देश को बांटने वाली, ये देश में विध्वंस पहुंचाने वाली। जो बीजेपी अमित शाह अम्बेडकर को गालियां देते हैं, ये अम्बेडकर जी को गाली नहीं देते, इस देश के संविधान को गाली देते। अरे यहाँ का जो टीआई है, टीआई का काम क्या है आजकल? क्या करता है टीआई? बीजेपी के नेताओं की दलाली। यहाँ का बीजेपी का जो अलग-अलग कई बातें आई, मैं शार्ट में। यहाँ के विधायक का पहला काम है कि अगर क्षेत्र में कोई जुआ चल रहा है तो वो चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो उसकी ड्यूटी है। सही है कि गलत? फिर यहाँ के विधायक का दूसरा काम है, कोई अवैध शराब बिक्री ना हो, कच्ची दारू, तो फिर वो बिकते रहना चाहिए। अगर रोकेगा तो पुलिस उसको रोकने वाले को ठोक देगी। सही है कि गलत? यही है। और फिर दोनों का काम है, कोई थाने पे कोई विवाद हो गया और चला गया कोई व्यक्ति, तो दोनों से बिना पैसे दिए अगर वो बाहर आ जाए, दोनों पार्टी, ये पुलिस का काम बना। और पुलिस का दूसरा काम क्या है? रोज विधायक को जी विधायक जी विधायक जी विधायक, फिर विधायक जो साउथ के विलेज जैसे खड़े हो गए और फिर बताएंगे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो ड्यूटी में जाए। ये पुलिस का एक ऑफिस ऐसा नहीं बचा जहाँ बिना पैसे में काम। ये अपने इधर डोडा इसके काफी होते हैं, हाँ, तो उसमें कोई फंस गया तो फिर बीजेपी के 3-4 नेता उससे पैसा लेते हैं, जिस जो फंस गया। सही है कि गलत? सही है। एक आया तो दूसरे को पता लगा, उसके पास चला गया, पार्टी, उसको पार्टी बोलते हैं आपस में, और उसको इधर उसको चूस लेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पूरी तरीके से करप्शन और बीजेपी दूसरा नाम करके ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं। हम सबको महू, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही, खड़गे जी आ रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी आ रही। मैं पहली बार आप लोगों को खुद निमंत्रण देने आया, आओगे कि नहीं आओगे? आज जगह के बताओ, आओगे कि नहीं? ये मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, सारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, मुकेश जी, आप नाटा जी, सारे परिवार के, हाँ आना, बोलेगा तो उल्टा सीधा तो मत बोलना, आजा पास आजा। मतलब मैं समझूंगा तू लड़ाने मत लग जाना मेरे। 90 साल का अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे कार्यकर्ता ने पोस्ट पे डाली थी विधायक जी के खिलाफ, तो उसकी दुकान तोड़ दी गई, उसके 5-10 लाख का नुकसान हो गया। तो यहाँ लोकल में कोई नेता बोलने को लिए तैयार नहीं है विधायक के खिलाफ। 1 साल हो गया किसी ने बोला नहीं। कोई नहीं बोला। अच्छा, मैं अनुरोध ये इस बच्चे ने जो बात बोली और आप कुछ लोगों ने ताली बजाई, जब तक हम ये परिवार एक नहीं होगा, अगर आप सब एक होते हुए विधायक घर में से नहीं निकल सकता, ये याद रखना। और मैं ज्यादा विधायक के लिए बोलूं मतलब इस पद की गरिमा बिगाड़ूंगा, और इतना जरूर है कि अगला विधायक जब कांग्रेस का बने, इसका संकल्प लेना हम सबको लोगे कि नहीं लोगे? हाथ ऊंचा करके लोगे कि नहीं लोगे? मेरा आप सबसे आग्रह है कि हर बूथ से गाड़ी आनी, हर बूथ से सारे नेता आपको भी कहें, आप भी सब परिवार के लोग आना। तो एक
चिंता में आता है। नहीं कोई बात नहीं, यही बात जब मैं ही कर रहा हूँ वो बात तो फिर हाँ मैं अच्छा स्वागत मैं तो फिर आखिर ये है कि आप सबको आना है और ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी का एक अपना परिवार का हिस्सा है, वो उसका काम करेंगे। कांग्रेस अपना परिवार है, बीजेपी अपनी कभी नहीं हो सकती। अभी नाटा जी लड़े तो बीजेपी के लोग एकजुट थे और हमें बांट के रखा, दूसरा लड़ेगा तो फिर वो एकजुट रहेंगे, फिर बांट के रखेंगे। तो इसलिए पुरानी बातें छोड़ के एकजुट हो जा और सब परिवार के मिलके कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को जिताओ। सब जनपद, जिला पंचायत, हमारा पहला लक्ष्य है चुनाव का, ये हम सब मिलकर जीतेंगे। उससे पहले संगठन बनाएंगे। अभी भोपाल में मार्च में अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन के बाद नई पार्टी बनाने की पहल चालू होगी। एक विधानसभा का एक नेता प्रभारी बनेगा, मैं भी एक विधानसभा का प्रभारी बनूंगा। जो ये संगठन जिसकी मैंने बात की, जिस तरीके से बनाना है, 2 महीने में पूरे प्रदेश में नया संगठन बनाएंगे और उसके साथ पार्टी के कैडर को आगे बढ़ाएंगे, गुटबाजी के कैडर को, ये कैंसर को समाप्त करेंगे। जो कैंसर का हिस्सा बनेगा उसको राम राम करेंगे, धन्यवाद देंगे, साधुवाद करेंगे, चाय पिलाएंगे पर पद नहीं देंगे। याद रखना है बात। फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत कौन आएगा, जरा हाथ ऊंचे करो। भारत माता की तो मैं फिर से हम सबको अनुशासन बनाना है, पार्टी को ताकतवर बनाना है, तब इस बीजेपी से हम लड़ पाएंगे। अभी बुधनी में 1,46,000 वोट को हमने 10,000 पर आए। पूरी सरकार लगी विजयपुर में, तब भी कांग्रेस जीती कि नहीं? कैसे? सब एकजुटता थी, एक साथ थे, इतने बड़े आडंबर को हमने हरा दिया एक साथ। ये बीजेपी कहीं नहीं लगी। अब विचार की बात मैंने जैसे कही, अपनी विचारी कांग्रेसी हम तो हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह जी ने बयान दिया, सुना आप लोगों ने? अरे सुना या नहीं सुना? बोलते रहो थोड़ा। उससे पहले 3 दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा देश तो अभी पिछले साल 2024 में आजाद हुआ। ये सुना किसी नहीं? सुना तो सुन लो। मोहन भागवत जी ने इंदौर में कहा कि देश तो अभी 24 में आजाद हुआ। तो फिर ये 47 के पहले जो फांसी के फंदे छूट लिए, गोलियां खा ली, जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोलियां मार दी अंग्रेजों ने, करोड़ों लोग शहादत हो गई। ये लोगों ने, इनका क्या हुआ भाई? इनका अपमान है या नहीं? अरे अपमान है कि नहीं है? ये सभी जात, सभी धर्म, भारत के लोग तो थे। तो आरएसएस की ऐसी विचारिक जो सोच है, ये देश को बांटने वाली, ये देश में विध्वंस पहुंचाने वाली। जो बीजेपी अमित शाह अम्बेडकर को गालियां देते हैं, ये अम्बेडकर जी को गाली नहीं देते, इस देश के संविधान को गाली देते। अरे यहाँ का जो टीआई है, टीआई का काम क्या है आजकल? क्या करता है टीआई? बीजेपी के नेताओं की दलाली। यहाँ का बीजेपी का जो अलग-अलग कई बातें आई तो मैं शार्ट में। यहाँ के विधायक का पहला काम है कि अगर क्षेत्र में कोई जुआ चल रहा है तो वो चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो उसकी ड्यूटी है। सही है कि गलत? फिर यहाँ के विधायक का दूसरा काम है, कोई अवैध शराब बिक्री ना हो, कच्ची दारू, तो फिर वो बिकते रहना चाहिए। अगर रोकेगा तो पुलिस उसको रोकने वाले को ठोक देगी। सही है कि गलत? यही है। और फिर दोनों का काम है, कोई थाने पे कोई विवाद हो गया और चला गया कोई व्यक्ति, तो दोनों से बिना पैसे दिए अगर वो बाहर आ जाए, दोनों पार्टी, ये पुलिस का काम बना। और पुलिस का दूसरा काम क्या है? रोज विधायक को जी विधायक जी विधायक जी विधायक, फिर विधायक जो साउथ के विजय जैसे खड़े हो गए और फिर बताएंगे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो ड्यूटी में जाए। ये पुलिस का एक ऑफिस ऐसा नहीं बचा जहाँ बिना पैसे में काम। ये अपने इधर डोडा इसके काफी होते हैं, हाँ, तो उसमें कोई फंस गया तो फिर बीजेपी के 3-4 नेता उससे पैसा लेते हैं, जिस जो फंस गया। सही है कि गलत? सही है। एक आया तो दूसरे को पता लगा, उसके पास चला गया, पार्टी, उसको पार्टी बोलते हैं आपस में, और उसको इधर उसको चूस लेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पूरी तरीके से करप्शन और बीजेपी दूसरा नाम करके ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं। हम सबको महू, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही, खड़गे जी आ रहे, पूरी
कांग्रेस पार्टी आई। मैं पहली बार आप लोगों को खुद निमंत्रण देने आया, आओगे कि नहीं आओगे? हाथ ऊंचा करके बताओ, आओगे कि नहीं? ये मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, सारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, मुकेश जी, आज नाटा जी, सारे परिवार के, हाँ आना, बोलेगा तो उल्टा सीधा तो मत बोलना, आजा पास आजा। मतलब मैं समझाऊंगा तू लड़ाने मत लग जाना मेरे को। मैं ITCL का अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे कार्यकर्ता ने पोस्ट पे डाली थी विधायक जी के खिलाफ, तो उसकी दुकान तोड़ दी गई, उसके 5-10 लाख का नुकसान हो गया। तो यहाँ लोकल में कोई नेता बोलने को लिए तैयार नहीं है विधायक के खिलाफ। 1 साल हो गया किसी ने बोला नहीं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कोई नहीं बोला। अच्छा मैं अनुरोध ये इस बच्चे ने जो बात बोली और आप कुछ लोगों ने ताली बजाई, जब तक हम ये परिवार एक नहीं होगा, अगर आप सब एक होते हुए विधायक घर में से नहीं निकल सकता, ये याद रखना। और मैं ज्यादा विधायक के लिए बोलूं मतलब इस पद की गरिमा बिगाड़ूंगा, और इतना जरूर है कि अगला विधायक जब कांग्रेस का बने इसका संकल्प लेना हम सबको लोगे कि नहीं लोगे? हाथ ऊंचा करके लोगे कि नहीं लोगे? मेरा आप सबसे आग्रह है कि हर बूथ से गाड़ी आनी, हर बूथ सारे नेता आपको भी कहें, आप भी सब परिवार के लोग आना। तो एक ठीक है, अब आप भाषण दे लो या मैं दे दूं, एक दे सकता है। और बैठे बैठे बोलना अनुशासनहीनता में आता है। नहीं कोई बात नहीं, यही बात जब मैं ही कर रहा हूँ वो बात तो फिर हाँ मैं अच्छा स्वागत। मैं फिर आखिरी है कि आप सबको आना है, और ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी का एक अपना परिवार का हिस्सा है, वो उसका काम करेंगे। कांग्रेस अपना परिवार है, बीजेपी अपनी कभी नहीं हो सकती। अभी नाटा जी लड़े तो बीजेपी के लोग एकजुट थे और हमें बांट के रखा, दूसरा लड़ेगा तो फिर वो एकजुट रहेंगे, फिर बांट के रखेंगे। तो इसलिए पुरानी बातें छोड़ के एकजुट हो जाओ और सब परिवार के मिलके कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को जिताओ। सब जनपद, जिला पंचायत, हमारा पहला लक्ष्य है चुनाव का, ये हम सब मिलकर जीतेंगे। उससे पहले संगठन बनाएंगे। अभी भोपाल में मार्च में अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन के बाद नई पार्टी बनाने की पहल चालू होगी। एक विधानसभा का एक नेता प्रभारी बनेगा, मैं भी एक विधानसभा का प्रभारी बनूंगा। जो ये संगठन जिसकी मैंने बात की, जिस तरीके से बनाना है, 2 महीने में पूरे प्रदेश में नया संगठन बनाएंगे और उसके साथ पार्टी के कैडर को आगे बढ़ाएंगे, गुटबाजी के कैडर को, ये कैंसर को समाप्त करेंगे। जो कैंसर का हिस्सा बनेगा उसको राम राम करेंगे, धन्यवाद देंगे, साधुवाद करेंगे, चाय पिलाएंगे पर पद नहीं देंगे। याद रखना है बात। फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत कौन आएगा, जरा हाथ ऊंचे करो। भारत माता की आप सभी लोग स्वल्पाहार का पधारें कि हम सब लोग मऊ जरूर आपके आदेश पर आएंगे और आपका सुनील शाह जी सोनी द्वारा जी जान से मेहनत की गई। अब ये प्रेस जानता है भैया, ये लोकल ये केसी पटेल जी के वहाँ पे समारोह पर। अरे कमल पटेल रिश्तेदारी भैया नमस्कार। बहन भैया ले लो आपकी जयराम जी के भैया सबको हैं। बैठिए ना एक मिनट सुनो। पंचायत स्तर पर पार्टी के कांग्रेस कमेटी 65,000 बूथों पर इसकी रचना की जाएगी। साथ ही साथ वार्ड में मोहल्ला कमेटियाँ बनाई जाएगी। 45 साल से नीचे के हमारे नए परिवार के साथियों को ब्लॉक का अवसर दिया जाएगा, जिसमें सारे समाज के महिलाओं को, सारे परिवार के लोगों को जोड़ा जाएगा, पदों से भी नवाजा जाएगा और सक्रिय लोगों को जो ग्रुपिज्म में फंसे हुए हैं उन लोगों को समझाया जाएगा। ग्रुपिज्म छोटे एक तरह का कैंसर है, इस कैंसर का निराकरण जरूरी है। पार्टी को अगर वैचारिक रूप से मजबूत करना पार्टी का काम देखा जाए तो सर पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी का उम्मीदवार का टिकट हो गया था।
वाह